गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 2 मिनट दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इंडेफिनिट खत्म हो गया था ना हमारा। हाँ। यस सर। हमने एनसीईआरटी वगैरह खत्म करी। यस सर, इंडेफिनेटली हो गई। टारगेट के लिए पूछा एक बार। मॉड्यूल के लिए पता किया। हाँ जी, अभी हमें डेफिनेट शुरू करना है ना आज। 2 मिनट दो, एक बार बाहर से सब लोग निकल जाएं, 5 मिनट दो। लोग आ गए क्या सारे? अभी तक तो कम है ऐसा लग रहा है। So राजवर्धन इज न्यू समथिंग आई थिंक। फर्स्ट क्लास है क्या आपके यहाँ पे? तेजस। नहीं सर, बैच चेंज कराया सर। कौन से बेस्ट थे आप? कौन सा बेस्ट था? सर ईयर 5 था सर। क्या घर पे चल आ रहा है गया उस? था सर। कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी यही चल रहा था सर, लेकिन बहुत दिन से मैं क्लास नहीं किया था। मैं घर पे आ गया था, कुछ हाँ इशू था सर। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करना था आज हमें। पर बाकी लोग जो आने आ चुके होंगे, शुरू करते हैं। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमारे जो काम की चीज है वो क्या होती है कि बेसिकली ये थोड़ा बहुत एक्स एक्सिस के साथ हमें, जैसे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका बेसिकली मतलब होता है अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर है, नीचे है तब बात नहीं कर रहा, अभी मैं ऊपर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट मान लो तुम्हारा ए है और ये पॉइंट, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा होगा, अगर प्रॉपर ऊपर है तब मैं बात कर रहा हूं, तो इसको क्या बोल रहे होंगे हम? एफ एक्स डी एक्स का ए टू बी में इंटीग्रेशन, ठीक है। इस जो बी होता है इसको हम बोल रहे होते हैं अपर लिमिट, और इस ए को बोल रहे होते हैं हम लोअर लिमिट। फॉर एन एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कैपिटल एफ एक्स आ रही है, मान लो ये इसकी वैल्यू है, लेट प्लस सी भी रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी होती ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो इसका इंटीग्रेशन हम करते और उसके ऊपर कुछ ऐसे करके हम ए से बी लिख देते। इसका मतलब होता है पहले इसके अंदर बड़ी वाली वैल्यू रख देते हैं और फिर ये इसका आंसर हो जाएगा अगर उसका इंटीग्रेशन ये है तो। इफ दिस देन हम ये कर रहे होंगे, तो हमें ओवरऑल समझ में एक चीज आती है कि अगर मैं बेसिक इंटीग्रेशन करना जानता हूं तो डेफिनेट में दिक्कत आएगी नहीं। अब डेफिनेट को कुछ प्रॉपर्टीज से भी सीखेंगे, एक एक करके सारी चीजें करेंगे। पहले बेसिक चीज समझ में आए वो ये थी, तो पहले ये लिखो।
बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, एरिया से कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम लास्ट में करेंगे, पहले हम बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं। और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू होती है, इसमें चेंजेस नहीं होते कभी भी। मतलब इट्स जस्ट ए डेफिनेट वैल्यू। डेफिनेट का मतलब समझ रहे हो कि किसी भी क्वेश्चन, जैसे इनडेफिनेट में एक से ज्यादा आंसर आते थे ना, इसमें नहीं आएंगे। यस सर। इसमें हमेशा एक ही आंसर आएगा, जो भी आएगा सिंगल आंसर होगा। ऐसा नहीं कि एक ही आंसर 2 भी हो जाए 4 भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हाँ सर, सर नीचे कर दो। एक सेकंड। तो पहले तो कुछ इनडेफिनेट के क्वेश्चंस को ही यहाँ यूज करके करने का ट्राई करते हैं, कि तुम्हें याद है कि इनडेफिनेट सॉल्व करना आता है या भूल गए। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सर इसमें प्लस कांस्टेंट नहीं होता? कांस्टेंट देख, कांस्टेंट में एक्स तो है नहीं, कट जाएगा ना ओके। भाई। अपर माइनस लोअर करूंगा तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, तो इसलिए कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए? यस। क्योंकि अगर तुम ये रखोगे तो एफ ओ प्लस यही तो आएगा, तो सी से सी तो कट जाएगा। यस। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट याद है क्या, उसको चेक करके फिर हम करेंगे आगे। देखो टाइम ले लेना, पर डेफिनेट से सॉल्यूशन सही करना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 2 कर लेना लास्ट में, वरना तो सीधा ही क्वेश्चन हो गया। इनडेफिनेट वो इनफाइनाइट आ जाएगा अगर तुमने हाँ। सॉल्व किया। 2 कर यस सर। लेना, 2 कर लेना, सॉरी गलती से लिख दिया था। बेसिक इंटीग्रेशन है, पहले करो उसके बाद आगे बढ़ो। क्या इसका इंटीग्रेशन करना आ रहा है, कैसे करोगे? हाँ सर। यस सर, द परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूला। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना याद है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अभी किसका फॉर्मूला है? सर 10x/+c। तो एक बार जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये आंसर आ रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? डू इट।
डन सर। क्या आंसर आ रहा है? tan इनवर्स ई माइनस पाई बाय 4। तो आई थिंक ये ऐसा, इसको अगर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा। यस सर। e टू दी पावर x को t लोगे तो e टू दी पावर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? t। अगर t x जीरो पे जा रहा है, अगर x जीरो पे जा रहा है तो t कहां जाएगा? चेक करके तो x को जीरो पुट करो यहाँ। e की पावर जीरो कितना हो जाएगा? 1। अगर x वन पे जा रहा है तो t कहां जा रहा है? ई ई तो क्या क्वेश्चन अगर ये i था तो क्या i को ऐसे लिख सकता हूं कि ये वन से लेके e पे जा रहा है और ये dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है? यस सर। तो कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स ई माइनस टेन इनवर्स। 1। देखो, पूछना है किसी को अभी भी कुछ इस पे? एक और लिख दूं? यस सर। मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें पुराने वाले याद होंगे, तब मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तुम्हें पुराने इंटीग्रेशन नहीं आते होंगे तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? इंडेफिनिट के बिना कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे फिर इसमें। याद है इसका इंटीग्रेशन कैसे किया करते थे? हाँ सर, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे। हाँ जी बिल्कुल, फिर ठीक है। सर 0। सोचो एक बार यस और, सर, 0 आ रहा है। आराम से सोचो। क्या गलती है जीरो में? ये सोचो। आंसर जीरो गलत है। अब सोचो कि जीरो में गलती क्या है। ग्राफ से सोचो कि ये एक एरिया अंडर द कर्व, एरिया की बात बता रहा है ये। हाँ यस सर। सर। तो फिर क्या ये एरिया जीरो से पाई में निकाला जा सकता है? जो जीरो आएगा कभी एरिया इस तरह से बात करें तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव मिला के जीरो आ जाए। जीरो आंसर इज पॉसिबल, बट क्या जीरो आएगा? देखो एक चीज सुनो, तुमने यहाँ पे इसको जीरो से पाई लिखा होगा।
ये सीकेंट Yes, स्क्वायर sir. टी लिखा हो, एक्स लिखा होगा अपॉन 3 tan square x plus 1. 3 tan square x plus 1. तो यहां से 3 कॉमन निकाल लिया होगा, तो बेसिकली ये 1/√3 टाइम्स बन गया होगा। यस सर। ऐसा बना है, तो यस सर। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था 1/√3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब Yes, sir. ये स्टेप गलत है, क्योंकि मैंने कहा कि 0 और पाई के बीच में अगर तुम देखो 0 और पाई पे ये 0 दे रहा है, बट कहीं न कहीं बीच में एक π/2 आया होगा जहां पे ग्राफ इनफाइनाइट हो रहा होगा। हाँ सर। Yes, sir. देखो π/2 के करस्पॉन्डिंग ये डिफाइन ही नहीं है, मतलब ये ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस है। Yes, sir. तो फिर क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे वी कैन नॉट फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बाय दिस प्रोसेस। तो इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल, मतलब वो केवल और केवल एप्लीकेबल का होता है जब फंक्शन हमारा क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम डायरेक्टली ए से बी पे जा सकते हैं, बट ऐसे नहीं जा सकते। समझ में आया? क्योंकि π/2 पे मान लो इसका ग्राफ Yes, 0 sir. पे ऐसा है और π/2 पे मान लो इनफाइनाइट है, और यहाँ पे -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट होता, तो ये ऐसा ग्राफ बन रहा होता अगर, तो देखो देख के तो ऐसा ही लग रहा है जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट के 0 आ गया। बट रियलिटी ये है कि Yes, sir. ये जितना इनफाइनाइट इधर आ रहा है उतना ही इनफाइनाइट यहाँ आएगा, कैसे पता? इनफाइनाइट, दो इनफाइनाइट एग्जैक्ट इक्वल थोड़ी होते हैं, जैसे 2 और 2 तो इक्वल होते हैं, बट इनफाइनाइट में एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है ना। हाँ. जैसे 1/0 Yes, sir. भी इनफाइनाइट है और 2/0 भी इनफाइनाइट है, बट एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो इस वजह से ग्राफ देख के लग रहा है कि जैसा इधर है वैसा का वैसा, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कट के तो 0 आना था दोनों ऐड होंगे तो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, इस वजह से हम बोलेंगे कि, और डिसकंटिन्यूअस के साथ में इनफाइनाइट भी बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं Yes, आता, sir. बस दे दिया मैंने, ऐसा क्वेश्चन कभी आया भी नहीं है और कभी आता भी नहीं, तो जनरल नॉलेज के लिए था कि कभी ऐसी गलती ना करें। तो एक क्वेश्चन लिखना, लेट तुम्हें गिवन है d/dx, लेट d/dx और f(x), इसकी वैल्यू कैपिटल F(x) लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ये गिवन है जब f(x) ग्रेटर देन 0 है। इफ इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 sin x² कर लो, एक काम करो, अपॉन x, यहाँ पे भी e⁻ ना sin x कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, x² में एज इट इज नहीं आएगा। dx, इसकी वैल्यू दे रखी है f(k) माइनस f(1) कैपिटल में, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुम्हें दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजी सा क्वेश्चन है। तो वो sin x स्क्वायर है या sin स्क्वायर x है? sin x², साइन ऑफ x²।
सोचो क्या करोगे, ये गिवन है तुम्हें और इधर की वैल्यू निकालनी है। तुम्हें गिवन वो समझ में आ रहा है कि तुम्हें गिवन क्या है? ये गिवन है, ये चीज समझ में आ रही है? क्या यहाँ से कैपिटल sir. एफ एक्स की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ रही है? इंटीग्रल e to the power sin x by x dx। ये समझ में आ रहा है? ये कैसे लिख रहा हूं? यस ठीक है। Yes, sir. अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? अगर मान लो ये ए टू बी होता तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी इधर की तरफ इंटीग्रेशन ए टू बी आ जाती। ये निकालनी है ना हमें? कोई कंफ्यूजन? Sir, 2 तो पावर में था ना? अच्छा, पावर में तो अभी ठीक है। Yes, sir. नहीं, ये था क्वेश्चन, नीचे था, ऊपर लिख दिया गया मैंने। नहीं नहीं, नीचे है यार, हाँ ये सर। गलत लिखा है, नीचे है, ऊपर से तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, अभी ट्राई करना एक बार। क्या तुम इसको ये लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हो यहां से? T. ये आ जाएगा। तो 2dt को dx अपॉन x लिख सकता हूं। हाँ तो यहाँ पे अगर मेरा x अगर 1 पे जा रहा है, यहाँ पे x अगर 1 पे जा रहा है तो t कहां जाएगा? t कहां जाएगा? x 4 पे जा रहा है तो? क्या 60. ये 1 से 16 2dx हटा दे, अगर 2dx हटा दे यहां से और यहाँ dt लिख दे, 2dx को क्या लिख सकता हूं मैं? मतलब ये हो जाएगा e टू दी पावर साइन t अपॉन एक एक्स, यहाँ एक एक्स यहाँ हटके डी टी हो जाएगा। यस क्या सर। इस अंदर जो लिखा है इसकी वैल्यू एफ ऑफ टी हो जाएगी बेसिकली? देख, ऊपर वाले से कंपेयर करें तो यस हाँ सर। तो क्या ये एफ ऑफ 16 माइनस एफ ऑफ 1 के इक्वल होगा? चेक करो एक बार आराम से वापस। मैं फिर से दिखा रहा हूं ऊपर से। तुमने जो गिवन था उसको लिखा है और जो फाइंड करना है उसको चेक किया बस। ये थोड़े से अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो था उस टाइम चमक नहीं रहे होते एग्जाम में। इस तरह का ये जो क्वेश्चन करा है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिखेंगे तुम्हें। और अब तो मेंस में भी दिखेंगे, मेंस में भी आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। और डेफिनेट इंटीग्रेशन से मेंस भी टफ क्वेश्चन पूछ लेती है कभी कभी। सर एक और सॉरी, क्या? एक और बार बता दो। ये चीज समझ में आई, ये कैसे लिखा है वैसे? यस सर, ये तो आ गया। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ तुम्हारे पास x होता तो तुम्हें समझ में आता। तो तुम्हारे पास e टू दी पावर साइन एक्स है, तो जो ये लिखा हुआ है इसको तुमने टी लेट कर लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर को। क्यों करा है, रीजन मेरे पास क्लियर है, क्योंकि मुझे e टू दी पावर साइन एक्स चाहिए। इसकी जगह टी लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया 2dx की वैल्यू। अब यहाँ dt अपॉन dx लिखेंगे तो यहाँ पे एक एक्स ऑलरेडी, एक और एक्स आ गया मान ले ऐसे। तो ये एक्स स्क्वायर को टी लिख सकता हूं, तो मैंने ये लिख दिया।
अब इसकी वैल्यू तो अपन को गिवन ही है, एफ ऑफ टी लिखा हुआ है। इस पूरे की वैल्यू अगर एक्स की टर्म में था तो एफ ऑफ एक्स था, टी की टर्म में तो एफ ऑफ टी हो जाएगा। 1 से 16 लिमिट चली गई। तो नहीं आया। मुझे ये तो बता कौन सी जगह से बताऊं, नहीं आया तो ठीक है, कहाँ से क्या समझ नहीं आ रहा। सिर्फ वो x टेंडिंग टू 1 और t इक्वल्स टू ये एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है। यस सर। अब एक्स किसके इक्वल है, अच्छा एक्स हाँ ठीक है। लिख लिया ये सबने। Yes, sir. अब डेफिनेट इंटीग्रल बाय पार्ट्स अगर करना होता तो कुछ अलग सा नहीं है, बस तुम्हें वैल्यू पुट कर देनी। जैसे फॉर एन एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मान लो u इंटू वी डी एक्स, किसी एक को बाहर रख लिया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि लिमिट केवल इसके ऊपर लगेगी, लिमिट दोनों के ऊपर लगेगी, u और v के ऊपर, माइनस बाहर वाले के ऊपर इंटीग्रेशन ए टू बी, और यहां से कितना लग जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू, Into integrals b इंटीग्रेशन dx. पे dx होल dx। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, है ना। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लिखना, इसको इंटीग्रेट करना और फिर ये आंसर रखना। तो ln x -1। लिमिट रखनी है ना यार, तो तो एल माइनस एन बना रहा है। एक्स इंटू एक्स तो यहाँ से बन गया -1. होगा, और यहाँ से 0 से 1 हाँ सर। माइनस 0 से 1 एल एन माइनस एक्स का बना। तो 1 बाई एक्स, इसका एक्स डी एक्स, तो ये हो गया एक्स इंटू एल एन एक्स लिमिट 0 से 1 माइनस, ये बन जाएगा एक्स 0 से। अब एक चीज ये समझना कि यहाँ पे जब 1 पुट कर रहे हैं तब तो कितना आ रहा है एल एन वन 0, बट 0 तो इसमें पुट कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें इसको लिमिट एक्सटेंडिंग यस टू सर। 0 रखना है। 1 पुट करोगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू अभी हम चेक करेंगे, बाकी की वैल्यू तो -1 आ गई। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स इंटू एल एन एक्स कैसे निकाला था हमने, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में एल एन एक्स डिवाइड बाई 1 बाई एक्स लेके गए थे, और ये बना दिया था हमने 1 बाई एक्स डिवाइड बाई माइनस का 1 बाई, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये बन गया था -x। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है। हाँ जी हर्षराज बोलिए। सर
हाँ बोलो। सर हाँ लास्ट सर आ स्टेप। रहा है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। मेरे यहाँ तो नेट ही नहीं। नहीं आ रहा है सर। हाँ बोलो। सर लास्ट स्टेप नहीं समझ आया सर, जीरो माइनस लिमिट। अरे ये इसमें जीरो तो डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते ना, लिमिट के अंदर जीरो नहीं पुट कर सकते ना, एलएन में जीरो नहीं होता। हाँ अच्छा, इस हाँ वजह से सर आ मैंने इस वजह से मैंने यस लिमिट लगा दी, यस सर। क्योंकि लॉग के अंदर जीरो डिफाइन नहीं होता। हाँ सर। ठीक है, यस और सर। ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो थोड़े से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और, ये मैंने अभी नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इसके अंदर, नया तो डेफिनेट में मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। मैं पुरानी चीजें ही बता रहा हूँ, जो चीजें तुम्हें आती थी, नॉर्मल इंटीग्रेशन जो तुम्हें आना चाहिए पहले का। एक क्वेश्चन लिखिए और, यस एफ ऑफ जीरो वन है, एफ ऑफ टू की वैल्यू थ्री है, एंड एफ डैश टू की वैल्यू फाइव है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी, जीरो से वन के अंदर। तो बाई पार्ट्स से पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक का इंटीग्रेशन, एक का डिफरेंशिएशन। सर, ऊपर वाला थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। एक सेकंड और, नहीं सर। सर हाँ जी। सर एल एन एक्सटेंडिंग टू वन पे, मतलब वन पुट कर दी, सिर्फ जीरो पे निकालना था तो इसलिए लिमिट ले लिए। हाँ हाँ, वन पे तो दिक्कत ही नहीं है ना, वन पे तो लोग जीरो होता है, यस डिफाइंड है। यस सर, हो गया। देखो अगला वाला सोचो, बाई पार्ट्स लगाओ इसके अंदर। पर इसके अंदर एफ डैश, एफ डबल डैश टू एक्स का तो पॉसिबल नहीं। तुम इसके अंदर कोशिश करना टू एक्स को टी मानो, क्योंकि एफ डबल डैश अगर टी डी टी होगा तो इसका तो इंटीग्रेशन एफ डैश टी हो जाएगा, डायरेक्ट एक वर्ड जाएगा। हाँ हाँ, सर। तो अभी ट्राई करो, पहले इसको टू एक्स को टी लेट कर लो। सर इसे तुम्हें ट्राई करके थोड़ा सा टाइम देना है। सर हाँ बोलो अच्छा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसमें लगाएंगे तो मतलब एफ एफ डैश डैश ऑफ टू एक्स, मतलब कौन सा फंक्शन है ये कैसे पता चलेगा? यार तू खुद सोच, तुझे गिवन एफ डैश की वैल्यू है ना, मतलब एफ डबल डैश को इंटीग्रेट किया होगा, तभी फायदा मिलेगा, इससे वरना तो फायदा मिलेगा नहीं कभी भी।
सर 2 आ रहा है। देखते हैं यार, आंसर ध्यान नहीं है मुझे, बाकी लोगों को भी एक बार कर लेने दो। सर मेरा भी 2 आ रहा है। देखते हैं। देखो 2 dx इक्वल टू कितना आ गया होगा, dt। तो अगर मैं I की वैल्यू देखूं तो ये 1/2 टाइम्स, अगर x 0 पे जा रहा है तो t भी कितने पे जा रहा है, और अगर x 1 पे 0 जा पे। रहा है तो t कहाँ जा रहा है। तो लिमिट हो गई 0 से 2। ये तो हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t/2 हो जाएगी। हाँ सर। तो यहां से अगर मैं 1/4 को तो बाहर ही निकाल लूं तो कितना बन गया होगा, 0 to 2। अब कोशिश करते हैं हम 1/4 को तो बाहर ही रखते हैं। यहां से अगर मैं t को तो बाहर कर लूं और f डबल डैश t का तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, और लिमिट बाद में रख देंगे, एक साथ ही कर लेते हैं, माइनस f डबल डैश t का तो इंटीग्रेशन और t का डिफरेंशिएशन और dt। लिमिट एक साथ ही कर देंगे 0 से 2। तो I 1/4 एज इट इज ये बन गया होगा t टाइम्स f डैश t, और यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं 0 to 2 t, और ये 0 to 2, और ये बन जाएगा f डबल डैश का तो f डैश। तो आई थिंक ये फिर से बन जाना चाहिए 1, यहाँ पे रख सकते हैं 2f-2 माइनस 0, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f(t) वेयर लिमिट 0 to 2। तो ये तो 1/4 एज इट इज चलेगा, 2f-2 माइनस f(2) माइनस माइनस प्लस हो जाएगा f(0)। इनकी सबकी वैल्यू आई थिंक गिवन है, एक की 5, एक की 3, एक की 1। एक की तो 5, एक की 3 और एक की 1। तो कितना आ जाएगा, 10 12 3 आ रहा है आई थिंक यार, नहीं नहीं सॉरी 2 ही आ रहा है। एक बार चेक करो यार, जिसने भी गलती की है तो ये तो पता हो गलत कहाँ कर रहे हैं। इतना होने के बाद अब इजी पार्ट पे आ जाएंगे हम थोड़ा सा। हाँ बोलो हर्षद। सर यही डाउट था सर, एफ डैश जो एफ ऑफ टी लिए सर, वो सेकंड ही फंक्शन क्यों लिए सर, फर्स्ट फंक्शन हम क्यों नहीं ले सकते, वो तो यार तो अननोन है तो मतलब। यार मेरी बात सुन, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो और आगे बढ़ता जाएगा। हाँ। क्या इसकी वैल्यू पता है तुझे, नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन करेगा तो कम हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, मुझे सॉल्व करना है ना क्वेश्चन। अगर मुझे यहाँ यस एफ सर। ट्रिपल डैश टी दिया होता तो मैं लेता उसको फर्स्ट फंक्शन, यस सर। इसलिए। तो कोशिश यही होती है एक्स वाले का डिफरेंशिएशन हो, क्योंकि एक्स वाला डिफरेंशिएट होकर एलिमिनेट हो जाता है, नहीं तो सोचो इंटीग्रेट तो बढ़ता ही जाएगा वो तो। यस सर। एल्जेब्रिक फंक्शन का हमेशा कोशिश ये रहती है इन डिफरेंशिएशन हो, कब, जब पहले वाले का हमें इंटीग्रेशन आता हो। यस सर। एक का अगर मुझे इंटीग्रेशन आता है तो मैं एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन करने का ट्राई करता हूँ जिससे वो कम होके खत्म हो जाए। यस। प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी पास है कि अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना हो, या मैं ए से बी एफ ऑफ वाई डी वाई कर दूं, या ए से बी एफ ऑफ टी डी टी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। पड़ेगा इससे? भाई इससे एफ तो ऑफ वाई एरिया पड़ेगा। निकाल, क्या डी वाई, डी वाई। मतलब कि अगर मैं एक्स और इसका एरिया निकालूं, अब की बार मैं इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूं, तो एक ही बात आएगी। या फिर मैं एफ एक्स का ग्राफ तो सेम ही रखना है हर बार, या फिर मैं इसको टी एक्सिस बोल के ए से बी के बीच में एरिया निकालूं, बात तो एक ही आएगी। या फिर इसको यस एक्स एक्सिस बोल के ए से बी के बीच का एरिया निकालूं, तो आई थिंक बात तो एक ही आएगी। ठीक है। यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी बताऊं, एक बार ये लिख लो पहले। सर ये प्रॉपर्टी बोल क्या रही है मतलब? ये बोल रहा है कि यार वेरिएबल पे ध्यान नहीं देंगे हम कि एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, टी लिखा है, अगर लिमिट सेम है और फंक्शन अंदर का सेम है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो या साइन स्क्वायर वाई लिखा हो या साइन स्क्वायर जेड लिखा हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट की। प्रॉपर्टी पहले सुन लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा क्या। कि तुम्हें बोला है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर लिमिट को इंटरचेंज करना होता बी से ए, तो तुम यहां माइनस लगा दो, बात एक ही होगी, दोनों इक्वल। किया क्या है मैंने इसके अंदर, अगर एक बार सोच, ये समझ में आया बोला क्या है मैंने? यस सर। है ना? ये तो समझ में आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूं यहाँ पे। यस सर। तो अगर मैं यस सर। इंटरचेंज करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत आसान सी बात है कि देखो ये वाला, इसका अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स होता तो ये कितना लिखा हुआ है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो देखो इसका इंटीग्रेशन भी अगर एफ एक्स होता तो ये कितना लिखा हुआ है, सेम ही बात हो गई। यस सर। एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने कैपिटल एफ एक्स मान लिया, तो ये तो बी टू है, यहाँ माइनस लगा के ए टू भी, सेम ही बात है। हमें काम का सिर्फ इतना है कि लिमिट को अगर मुझे कभी बदलना पड़ जाए तो मैं बाहर माइनस लगा दूंगा। ठीक है। यस सर। अगला लिखना, स्प्लिटिंग द लिमिट। स्प्लिटिंग लिमिट क्या होता है कि तुम्हें कुछ पार्ट में अगर किसी को क्वेश्चन को करना हो, ये हम बेसिकली यूज कब कर रहे होंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्हेन फंक्शन इज पार्ट फंक्शन। पार्ट फंक्शन पता है क्या होता है? जो जैसे ऐसा गिवन होता है कि एक्स ग्रेटर देन ए पे ये है, एक्स लेस देन ए पे ये है, एफ ऑफ एक्स। यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। या फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस हो, या फिर नॉन डिफरेंशिएबल हो, देन यूज दिस टेक्निक। अब मेथड क्या बोल रहा है, मेथड कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर लेट सपोज तुम्हारे पास एक ग्राफ है ऐसा, ये मान लो तुम्हारा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है, अगर तुम्हें ए से बी के बीच में एफ एक्स डी एक्स निकालना होता, मानो यहां पे कोई पॉइंट सी आया होगा, तो क्या मैं ए से सी पे पहला चला जाऊं और फिर सी से बी पे चला जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? भाई मुझे एरिया ही नहीं। चाहिए, तो मैं यहां से यहां तक का एरिया निकाल लूं,
और एक बार यहां से यहां तक का निकालू और दोनों को ऐड कर दूं। समझ आ रहा है? Yes, sir. अगर फंक्शन हमारा सी के ऊपर कहीं भी डिसकंटीन्यूअस आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, या पार्ट फंक्शन आ रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे ही करेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अच्छा पार्ट है ये, इसका यूज करते ही करते हैं हम। बेसिकली अगर मैं साइड में लिखूं तो मोड मोड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बेसिकली इनमें तो सबसे ज्यादा यूज दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। यस सर। Yes. क्वेश्चन देखो इसके ऊपर कैसे बनते हैं। लेट -1 से लेके मान लो 2 तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स दे रखा है तुम्हें, या एक्स क्यूब कर लेते ज्यादा बेटर रहेगा। चलो एक काम करो, पहले इजी से शुरू करते हैं, मोड एक्स डी एक्स कर लेते हैं। इसका इसका तुम्हें क्या करना है, वैल्यू बतानी है। बेसिकली पार्ट फंक्शन होता है ना, इसको पार्ट फंक्शन की तरह लिख दो, मोड को ओपन करके पहले। हाँ सर, वैसे ही कर। तुम यहाँ मोड एक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, दो पार्ट में। 1.5। तुम चाहो तो अब इसको लिख सकते हो, -1 से 0 तक तो कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, 2.5। और 0 से 2 तक तो 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और -1 पुट करोगे तो माइनस का 1/2, +2 पुट करोगे तो 2 माइनस 0, तो ऐड करेगा तो 5/2 आ रहा है। देखो समझ में आया। यस सर। Yes. Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखूं। हाँ sir. ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत बार दिखेंगे, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम, मतलब जेई के पेपर में भी कई जगह दिखेंगे। सोचो एक बार, बहुत ज्यादा यस बेसिक सर। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं थोड़े से। इसको मोड को कैसे ओपन करोगे ये सोचना है। ये x × x+1 और x-1 का मोड लिखा हुआ है। कैसे ओपन कर रहे होंगे। पहले
जो प्लस में वही लिखा जाएगा, जो माइनस में बाहर में माइनस लग जाएगा, माइनस एक्स मतलब एक्स x माइनस अगर 1 से बड़ा है तब ग्रेटर तक तो ये देन प्लस आ रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स ही आ रहा होगा। 0 से 1 के बीच में क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। Yes, sir. Minus. एक्स माइनस एक्स क्यूब -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव ही रहेगा। x लेस देन -1 पे एक कहीं भी इंक्लूड कर दो, कहीं पे भी एक्सक्लूड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये आ रहा होगा। अब तुम्हें लिमिट कहां से कहां तक निकालनी है, तो -1 से बड़े के ऊपर कौन सा चलने थे, -1 से 0 तक तो कौन सा आएगा, प्लस। 0 से लेके 1 तक प्लस, 1 से लेके 2 तक। आगे आई थिंक कर सकते हैं अब। चेक करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, यस सर। सोचो। जो बोला है उसके ऊपर सोचो, आगे कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, इनका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना इज नॉट ए बिग डील। ये मोड ओपन करना आना चाहिए था बेसिकली, और कुछ नहीं। और इसमें से भी हमें कौन सा -1 से लेके कहां तक जाना था, 2 तक। समझ में आ रहा है, यस सर। कंप्लीट कर लोगे इसे। यस सर। एफ ऑफ एन तुम्हें कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। तुम्हें बताना है एन के ऊपर लिमिट है, एक्स के ऊपर नहीं है। एक्स के ऊपर होती तो दिक्कत देती है, एन पे लिमिट है, तो कैसे सोचेंगे। तुम्हें देखना है ये कहां पे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पे एक्स की किस वैल्यू पे चेंज कर रहा होगा, कि एक्स को क्या रखे। जैसे एक्स 1 होगा तब दिक्कत देगा, एक तो बार 1 से छोटा और एक बार 1 से बड़ा। ये एक काम करो, 0 से करो यार, ये 2 से नहीं, इसको 0 से करो। इसको 0 से कर लो, 2 से करने पे तो ये तो 1 से बड़ा ही हो गया हमेशा। देखो अगर मेरा x 0 से 1 के बीच में होता, सोचो तो 0 से छोटा अगर है तो उसकी पावर इनफाइनाइट कितनी आती है, 0 आती है 1 से छोटे की। जीरो। और अगर x 1 से बड़ा है तो x की पावर इनफाइनाइट कितनी होगी। तो क्या 0 से 1 के बीच में इसको ये लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। यस सर। तो 0 से 1 तक तो e टू दी पावर x dx ही है, और 1 से 2015 के बीच में 0 dx विच इज 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, e -1। देखो एक बार, मैंने किया क्या है, मेरे पास ये एफ ऑफ एन था, तो एक बार एन के ऊपर इंफिनिटी लगाना है। अगर एक्स एन टेंस टू इंफिनिटी गिवन है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, तो एन इंफिनिटी है तो ये या तो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। इसी चीज के ऊपर मैंने काम किया है।
नीचे कीजिए तो एक्सपेंड। सर यहाँ पे 0 dx नहीं आया समझ में। अरे ये इनफाइनाइट है ना डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है तो जीरो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो वो इन्फिनिटी आएगा, 1 + इन्फिनिटी। 1 + इन्फिनिटी आएगा। यस सर। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो जीरो बन जाएगा। यस सर। देखो, लिख लिया सबने ये क्वेश्चन? Yes, एक sir. एक क्वेश्चन लिखना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ये मेन स्टूडेंट्स लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कोशिश करेंगे एक बार समझने की कि f(x) तुम्हारा 0 to x दे रखा है और 2t - 3 dt दे रखा है। इसको कैसे चेक करोगे कि ये तुम्हें इसकी कॉन्टिन्यू या f(x) लिखना है बस, फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो अपने आप ही हो जाएगी। 3/2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम चेक कर रहे होते तो कैसे चेक कर रहे हो? कोशिश करो एक बार, मोड देखो कहाँ जीरो हो रहा है। टी की वैल्यू अगर 3/2 है तो जीरो है, तो एक्स अगर 3/2 से यस सर। छोटा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 3/2 से बड़ा है तो सोचेंगे। एक बार सोचो। पहले तो मोड को ओपन करके लिखो, मोड को ओपन करके 2t - 3 को कैसे लिख रहे होंगे? मोड ऑफ 2t - 3, t is greater than 2/3, 3/2, yes, and 3 - 2t, t is less than ये लिख रहे 3/3. होंगे कम से कम। Yes sir. अब बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ टी है और यहाँ एक्स है। अगर मान के चलो कि तुम्हारा जो एक्स है वो 3/2 से छोटा होता तो कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा होता है? इक्वल भी ले ले तो कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा होता? अगर x एक्स अगर थ्री 3 बाई बाई टू से छोटा है, मतलब टी कहां से कहां तक जाएगा? 3/2 से कम ही रखेंगे हम लास्ट तक। तो क्या ये 3 - 2t dt हो जाएगा डायरेक्ट? Yes, sir. और जीरो से लेके एक्स लिमिट लगा दूं, क्योंकि एक्स के ऊपर जाएगा, एक्स कुछ भी हो सकता है। 3/2 से छोटा एक्स कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 0.5, इट कैन बी 7.2, सॉरी 7/5। मतलब 1.2 से जब तक छोटा है तब तक ये लिमिट समझ में आ रही है कैसे लिख रहा हूं? जैसे dt होगा। और नहीं अगर सर। एक्स 3/2 से बड़ा है तो 3/2 तक तो ये कौन सा फंक्शन दे रहा होगा? 2t - और अगर मैं 3/2 से जितना आगे जाऊंगा वो किसकी वैल्यू दे रहा होगा? क्या ये चीज समझ आ रही है? ये बस ये लिखना था मुझे। आराम से बैठो और 2-4 मिनट इसके ऊपर सोचो, ये चीज समझ में आए। हर्ष पहले 2-4 मिनट सोच ले, फिर हैंड रेस करना। पहले 2-3 मिनट सोचो इसके ऊपर, जो मैंने लिखा है वो कैसे लिखा है। तुम एक्स के और टी को दोनों को एक साथ कोरिलेट करने का ट्राई कर रहे हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट इस लेवल पे सोचना पड़ेगा जब क्वेश्चन आते हैं। सोचो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर यहाँ पे x कैसे लिए वही नहीं समझ आया कहाँ पे? सर। x < 3/2 तो मतलब इसका 3 - 2t, ये दोनों कैसे रिलेटेड है? x < 3/2 और 3 - 2t। यार रुक जा, मेरे को बोलने दे। ये चीज समझ में आ रही? ये ओपन किया, हाँ ये आ गया। अब सुनना। ये टी वही होगा जो एक्स यहाँ होगा बाद में इंटीग्रेट करके। हाँ तो यहाँ पे जब तक 3/2 आएगा तब तक टी की जगह 3/2 पुट होगा।
यस सर। तो जब तक यहाँ 3/2 नहीं आएगा, 3/2 से छोटा रहेगा, तब तक ये किसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, ये 3 - 2t आ रहा होगा। हाँ अब x अगर 3/2 से छोटा है तो तुझे पता है क्या क्या है, नहीं पता, तूने यहाँ पे x ही रख दिया कि x का कुछ भी वैल्यू मुझे नहीं पता, बट x ही होगा, बट होगा 3/2 से छोटा। यस सर। अगर x 3/2 से बड़ा होता तो 3/2 तक तो ये फंक्शन काम करता, ये वाला। हाँ और 3/2 के आगे जब x आएगा, तुझे नहीं पता 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, वहां पे बड़ा वाला फंक्शन काम करेगा, मैंने वही लिखा है। तो x की टर्म में फंक्शन हाँ बन सर, गया। अब आ गया सर। तुम्हें एफ ऑफ एक्स कुछ यस ऐसा सर, बन आ गया गया। है कि एफ ऑफ एक्स अगर तुम देखोगे, ये तो बन गया है 3t, यानी ये बन जाएगा, इंटीग्रेट हो गए 3x - x², जब x लेस देन इक्वल टू 3/2 है। और जब x ग्रेटर देन 3/2 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 9/2 तो यहाँ से आएगा, और यहाँ पे भी आएगा कुछ, तो x² -3x, और यहां से तो 9/2, और यहां से अगेन -9/2, तो आई थिंक प्लस का, एक सेकेंड, 3/2 है ना ये, तो प्लस का 9/2 बन जाते, 4 बनते बनते, चेक करना एक बार कैलकुलेशन, ये तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। तो अब इस फंक्शन को देख के, क्या एफ ऑफ एक्स को देख के बता सकते हो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, वॉट जो भी पूछे। Yes, sir. क्वेश्चन इस लेवल पे पूछे जा रहे होते हैं कई बार। हाँ गणेश बोलो। सर हमने सेकंड इंटरवल में x ग्रेटर देन 3/2 लिया, तो फिर हाँ, फिर भी हमने 0 से 3/2 वाले लिमिट का क्यों मतलब उसमें इंक्लूड करा अरे है? x 3/2 से बड़ा है तो उसमें जीरो से, इंटीग्रेशन तो 0 से x है ना तेरा, तो पहले x 0 से 3/2 पे ब्रेक हो गया होगा, फिर 3/2 से आगे गया होगा। हाँ ओके सर। हाँ, इंटीग्रेशन तू कहां से कहां कर रहा है, 0 से लेके x तक, बट x 3/2 से बड़ा है तो 3/2 पे रोक दिया, फिर 3/2 से आगे गए हम। यस सर, आ सोचना गया। इस क्वेश्चन को, एक कॉन्टिन्यूअस रियल फंक्शन f सेटिस्फाइड तुम्हें ये दे रखा है f of 2x इक्वल टू 3 टाइम्स fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, ये तुम्हें दे रखा है। इफ 0 to 1 fx dx की तुम्हारे पास वैल्यू है 1, देन तुमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 2 fx dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, सोचो। ऐसा क्वेश्चन दिया है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा निकलेगा अगर सॉल्व करने बैठोगे तो। सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, ये सबसे मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है, अभी तो फोर्थ प्रॉपर्टी मेन है हमारे यहाँ पे, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस लेवल तक आते हैं। एडवांस में यहाँ से कुछ नहीं है, एडवांस में कुछ अलग ही चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसके अंदर ही सोचो कि अगर इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं।
इसमें अगर लिमिट लगा दें दोनों साइड 0 से 1 dx करके तो कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा करके कुछ सोचो कि अगर मैं 0 से सर 1 की जो गिवन इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन कर दे 0 से 1 टाइम तो कुछ बन पाएगा। सर एक बार फिर से बोलिए, उस समय क्या बोले थे सर, अच्छा से इस नहीं समझ इस आया। वाले के ऊपर लिमिट लगा दो बस पहले। यस। 0 से 2 की वैल्यू पता चल जाएगी, 0 से 1। अब सर यहां से बट तुम्हें तो यहाँ पे 0 से 1 एफ एक्स की पता है तो क्या यहाँ पे 2x को टी लेट करके कुछ सोच सकते हो? अब सोचो 2x को टी लेट कर दो फिर करो। सर थोड़ा ऊपर खींचे तो। यस सर, हो गया। नीचे करके। तो अब तुम यहां से ये देख सकते हो कि लिमिट कहां से कहां तक चली जाएगी। यस सर, अगर x 0 हो जाएगा तो वो 0। अब तुम इसको ब्रेक कर सकते हो 0 से 1 और 1 से 2 में, यानी कि 0 to 2 एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू आ गई 6। हाँ सर। अब इसको ब्रेक कर सकते हो तुम, एक तो 0 से 1 में प्लस अब 0 से 1 की वैल्यू पता है तुम्हें? यस सर, 1। अब आगे इसकी वैल्यू 1 रख दो, क्योंकि टी हो, मैंने पहले ही कहा था टी हो एक्स हो क्या फर्क पड़ता है। 5 आएगी। यस सर। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 से 2, टी लिखू एक्स लिखू पी लिखू कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो
समझ में आ रहा है ये? हाँ यस सर। इसकी वैल्यू बताना। सेवन। देख लो। आ, तुम यहाँ पे ब्रेक करोगे 1 से लेके 2 तक, पहले उसकी वैल्यू 1 dx हो जाएगी, हाँ सर। और 3 से 4 तक 2D। तो ये कितना हो जाएगा, x 1 से लेके 2, 2x 2 से। 3x 3 से 4। सॉल्व कर लोगे जो भी आंसर आना है। हाँ सर। अगला क्वेश्चन लिखना। सर 15/2 आ रही है इसकी वैल्यू। आंसर तो बाई 2 में तो जा ही नहीं सकती ना यार। हाँ सर। हाँ सर। इसकी वैल्यू पूरा सॉल्व करके 6। बताना। यस सर। तो 7/3 आ रही है। ठीक है, तुम इसके अंदर क्या कर रहे होंगे, 0 से 1 तक तो क्या लिख रहे होंगे, 0। प्लस 1 से 2 तक x² dx। x स्क्वायर dx। प्लस कर लोगे इसे कंप्लीट। यस सर। अगला तो क्वेश्चन लिखना है। 7/3। हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, बताने के बाद सोच के क्या आना चाहिए आंसर। 10 पाई लिखे है ना। 10 पाई, 0 से लेके 10 पाई। कोशिश करो पहले tan इनवर्स का ग्राफ बना पाओ। tan इनवर्स x का ग्राफ सर याद है कैसा ग्राफ। था। हाँ सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन 0। ओ ये तो tan y इनवर्स इक्वल टू x का एक्स। ग्राफ। -π/2 से π/2 के बीच में। हाँ सर 0 -π/2 से tan इनवर्स। यस।
ऐसा ग्राफ होगा, हाँ सर। यहाँ Yes. कहीं पे 1 आ रहा होगा हाँ और ये π/2 रहा होगा। तो 1 किस वैल्यू पे आएगा? tan इनवर्स x को 1 रख के देखना, x की वैल्यू कितनी आएगी? π/4 tan 1, Bye bye. नॉट π/4। तो 0 से लेके जब तक ये tan 1 पे जाएगा इसकी वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद में ये π/2 से 1 के बीच में तो हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ सर। Yes, sir. ऐसा आना चाहिए। तो ये बनेगा tan पाई माइनस tan 1। सोचो एक बार, इतना दिमाग लगा लोगे ना। यस सर। सोच पा रहे हो इसको? सर पर मतलब हाँ 10 सर। पाई से चलेगा क्या पर उसके डोमेन में? क्या? टेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है tan इनवर्स x का डोमेन। हाँ सर, यस हाँ। सर। Yes. लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं और ये तुम्हें करके देना है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है? 0 to infinity ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 टाइम्स e की पावर माइनस x छोड़ दिए। इसका ग्राफ तुम्हें सोचना है पूरा का पूरा, कब ये पॉजिटिव नेगेटिव, कब 1 कब 2, इंटीजर के अंदर तुम्हें देखना है कि 0 से इंफिनिटी में इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब कल की क्लास थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि ये मेनली प्रॉपर्टी थी जो इसके ऊपर टफ बनाए जा सकते। अगली 2 क्लास इजी जाएगी, तीसरी क्लास एडवांस वाला करेंगे। अगली 2 क्लास में हम लगभग मेंस लेवल पे पढ़ेंगे वापस से, तीसरी क्लास में फिर एडवांस का पढ़ेंगे तो वो टफ होगी। इसका सॉल्यूशन तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूंगा। यस सर, 1 मिनट दीजिए सर, हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, मैं बोला हूं तुम 1 मिनट नहीं 10 मिनट लो, बट इसका आंसर तुम्हें करना है। मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके आगे ये वाला सॉल्यूशन तुमसे ही करवाऊंगा। ऑलरेडी बहुत ln2 आ रहा है। टैलेंट, मेरे पास आंसर का कोई आइडिया नहीं है, मैं भी सॉल्व करूंगा। तुम्हें पहले ग्राफ बनाना है इसका। तुम्हें ग्राफ पता है कैसा बनेगा? 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 होगी, हाँ सर। हाँ यस सर, सर। 0 पे तो इंफिनिटी पे 1 होगा। इन्फिनिटी पे 0 होगा, और जब इसकी यस वैल्यू सर। 1 हो रही होगी हाँ सर, इंफिनिटी पे 0। तब यहाँ क्या आ रहा होगा? ln2 ln2 तुम बोल रहे होंगे 2 e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1, e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू ln हाफ। तो x की वैल्यू आ जाएगी। ln। तो अगर तुम देखोगे कि x जब मेरा 0 से लेके ln2 के बीच में, जब x मेरा 0 से लेके ln2 के बीच में है तो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू 1 आ रही होगी। यस सर। देखो 1 से 2 के बीच में, हाँ। और ln2 के जैसे ही मैं आगे निकलूंगा ये हमेशा क्या देगा इसके आगे? 0 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 ln। ग्रेट, बहुत सही। समझ में आया है कैसे लिख दिया? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और दूं फिर तो? कर ही दिया है तो दे यस देता सर। हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू e टू दी पावर 6 ln x अपॉन 3, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है ना। सर डिनोमिनेटर में 3 है या 8 है? 3।
आज की क्लास को एक बार जाके पढ़ लेना दोबारा ढंग से, नोट्स पढ़ लेना केवल, और कोई एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं, बस नोट्स को 2-3 बार खुद से पढ़ लेना। क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करना, अपने आप चीजें होगी। जाके ये मत करना कि सॉल्यूशन चेक कर रहे हो, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना और दोबारा से खुद से सॉल्व करना, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ठीक ठीक क्वेश्चन कर लिया आज हमने फर्स्ट क्लास में ही। सर e raised to power 6 minus e raised to power 3. Good. बाकी लोग भी करो यार। तुम्हें बस ये देखना है कि ये ln e क्यूब की वैल्यू होती है 3 और ln e की पावर 6 की होती है 6 और ln 1 की होती है 0, सॉरी हाँ। तो अगर मैं इसको 1 से लेके e क्यूब तक लूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1 से 2 के बीच में आ रही होगी। यस सर। हाँ सर। 1 सॉरी 0 से 1 के बीच में। Yes sir, 0 आ रही होगी ना। और e क्यूब से लेके e की पावर 6 तक ये 1 से, तो आंसर केवल और केवल Yes कितना आ sir. जाएगा? ये तो हो गया 0, ये x इसके ऊपर, तुम खुद देखोगे अगर इसको तुम 3 से डिवाइड कर दोगे तो जब ln 1/3 और ln e क्यूब बाई 3 होगा तो ये कहां से कहां तक है? 0 से 1 है। हाँ Yes sir. ऐसे ही अगर मैं ln e क्यूब बाई 3 से लेके ln e टू दी पावर 6/3 तक जाऊंगा तो ये 1 से 2 है। Great. Yes sir. कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, है ना। इतना तो हमें सोचना पड़ेगा यार। हाँ, किसी का आई थिंक कल मुझे यार कॉल आया था, आपकी क्लास से किया था क्या चंदन? आपने किया था? किसी ने किया था आई थिंक यार, मैं कहीं बिजी था नेटवर्क एरिया के बाहर, उसके बाद सुबह से मैं क्लासेस में था। किसी को सर शाम को नहीं, तेरे अलावा भी किसी का आया था मुझे कॉल, तेरा बात हो गई थी मुझे। बिजी इन क्लासेज और यस्टरडे मैं बहुत बिजी था, थोड़ा हेक्टिक था मेरा स्केड्यूल कल का, तो इसलिए मैं पिक नहीं कर पाया था। एक बार पिक किया था तो मैं बात नहीं कर पाया था। चलिए फिर यही है जो था आज के लिए, इतना इतना कर लेंगे तो बहुत है। आज की क्लास को दोबारा जाके पढ़ लेना और बस। और तो क्या, किसी को कुछ पूछना है? किसी का पिछली क्लासेस का कोई डाउट फंसा पड़ा है तो पूछ लो। है किसी का कोई डाउट आउट? नहीं please, sir. चलो फिर, नहीं है तो बाय बाय, और तो क्या हो गया। Thank you sir. सर मैंने भेजा था। वेलकम, बाय बाय। क्या बोल रहे हो सर अभी? आवाज, हाँ बोलो। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत स्लो आ रही है, अभी आई है जो भी बहुत स्लो। अच्छा, मैंने एक डाउट भेजा था कब? सर, वो मैंने भेजा था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को? हाँ भेजा होगा, बता कौन सा अच्छा ये 1/x वाला कुछ ऐसा ये बोल रही है? यस सर। इसकी वैल्यू बतानी, यही बोल रही है ना? यस सर। ठीक है, और अगर तू इसमें देखेगी तो यहाँ से अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं px टाइप से। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकाल दूं तो ये x की पावर 6, x 1 + x की पावर 6 है, इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो देख Yes, 1 sir. ऐड करेगी तो एक बार इनके नीचे करेगी तो 1/x आ जाएगा, और -1 ये पूरा का पूरा आ जाएगा x + x⁻7 dx। तो इसका तो क्या होता है, और ये क्या है, px ही है। अच्छा सर, ठीक है। तूने लिख तो रखा है, आधा पढ़ना तो कर रखा है। सर वो वहीं पर ही वो पूछना था, उससे आगे। तो मैसेज में तो कैसे लिख सकता हूँ मैं ऐसी चीजें, समझ नहीं आता मुझे भी, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। और क्या कुछ सर? मैसेज में पॉसिबल नहीं था ना ये लिखना मेरे लिए, सो मैं रिप्लाई नहीं करता। और बताओ, किसी का कोई और डाउट क्लास में? आई गॉट योर रिजल्ट आई थिंक। टेली सेंटर, ये तो कोई और ही है, पता नहीं, अभी नहीं आया सर वो शायद। एक बोल बोल बोलो। सर वो एक और क्वेश्चन मैंने भेजा था, उसका सोल्यूशन में देखना कुछ गलती हो रही थी, आंसर ही नहीं आ रहा था मुझे एनसीईआरटी क्या के। पता, कर ही जाते हैं। रुक जा।